लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, चुनावों के बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पहले ही दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरे तरफ खुद बीजेपी और उनके बड़े नेता आला कमान भी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा यह बात की बात है, लेकिन ममता बनर्जी से बीजेपी को इतना डर लगने लगा है कि क्या क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। इस खबर में आप जरा सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है कि आज ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा आरोप यह लगाया है कि जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, उस विधानसभा सीट पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको लेकर के बड़ा आरोप लगा रही है कि ये शुभेंदु अधिकारी के खास व्यक्ति हैं। जी हां, ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। खबर में क्या है उस पर बातचीत करूंगा और साथ ही साथ बीजेपी ने दिल्ली वाला फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में लगाया है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है जो ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत और पश्चिम बंगाल की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए ममता बनर्जी पर दिल्ली वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा कैसे कि बीजेपी किस तरीके से दिल्ली वाला फॉर्मूला वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उसमें हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। खैर, खबर देखिए। खबर आई है हिंदुस्तान लाइव की खबर और खबर में लिखा गया है, जिस सीट से लड़ रही है सीएम ममता, वहां से रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत हटाएं। टीएमसी की इसी से क्यों है ऐसी मांग। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से टीएमसी ने बड़ी मांग की है कि जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है वहां से रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया जाए। इसलिए हटाया जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी उनके ये खास व्यक्ति हैं रिटर्निंग ऑफिसर, तो निष्पक्षता पर सवाल है जिसके कारण इनको हटाया जाए। खबर में लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस वजह से वहां चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने चुनाव आयोग इसी से मांग की है कि भवानीपुर रिटर्निंग ऑफिसर सुरजीत रॉय को तुरंत हटाया जाए क्योंकि उनके संबंध भाजपा नेताओं से जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सुरजीत राय के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ गहरे संबंध हैं। बता दें कि इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी और मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर है। दोस्तों, इस सीट पर भवानीपुर सीट पर जो है एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता हो सकते हैं सीएम के उम्मीदवार हों। दोनों के बीच में टक्कर, कांटे की लड़ाई है। और इसलिए लड़ाई मैं बता रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में किस तरीके से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था शुभेंदु अधिकारी के सामने, इसीलिए सीट बड़ी अहम मानी जा रही है। और ममता बनर्जी ने पहले ही आगाह किया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो शुभेंदु अधिकारी का खास है, तो इसीलिए सुरजीत रॉय को जो है यहां से कहीं और भेजा जाए, इस सीट पर ना रखा जाए। यह मांग इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से ममता बनर्जी ने की है। दोस्तों, क्या सच में आपको लगता है कि निष्पक्ष अगर कुराना है, निष्पक्ष अगर इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं खुद जो है ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर को हटा देना चाहिए, कहीं और भेजना चाहिए? क्या सच में ऐसा लगता है? खैर, इस खबरों के बीच एक और खबर चल रही है। जानते हैं खबर क्या है? कि ममता बनर्जी के रथ को रोकने के लिए बीजेपी दिल्ली का फॉर्मूला वेस्ट बंगाल में लागू करने जा रही है। वो क्या है फॉर्मूला सब जानना चाहते हैं। दरअसल फॉर्मूला ये है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होता है और बीजेपी ने बड़े चालाकी के साथ एक फॉर्मूले को अपनाया। और फॉर्मूला क्या था? मौजूदा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे, लेकिन इतना तय था कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती तो आम आदमी पार्टी के जीतते ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेता को उतार दिया था मैदान में।
और वो नेता कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि क्या क्या चुनाव के अंदर किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से चुप्पी साधी गई थी। चाहते तो बहुत कुछ किया जा सकता था आचार संहिता का उल्लंघन के तौर पर। खैर, यह मामला पुराना हो गया। उस वक्त यह फॉर्मूला अपनाया गया कि अगर अरविंद केजरीवाल के सामने अगर कोई बड़े नेता को सामने खड़ा कर दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल साहब सिर्फ अपनी सीट पर ही लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, बाकी के सीटों पर वो नजर नहीं मार पाएंगे, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को हारना पड़ेगा। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही कि दिल्ली के विधानसभा के अंदर वो ऐसा फॉर्मूला बीजेपी का काम किया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया सहित तमाम बड़े दिग्गज नेता हारने पड़े, और न सिर्फ वो नेता हारे बल्कि सरकार भी चली गई। वही फॉर्मूला, दिल्ली वाला फॉर्मूला वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को ऊपर लागू किया जा रहा है और इसकी सोच, इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। बताइए कैसे हुआ ये कि ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर में खड़ा किसको किया जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी को। और सोचिए, ममता बनर्जी सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए अगर उन्होंने बाकी के सीटों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लगा दिया है, और इसलिए लगा दिया है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बार ऑलरेडी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। तो कहीं ममता बनर्जी अपनी सीट ही सिर्फ बचाने के चक्कर में ना रह जाएं, अन्य सीटों से उनकी नजरें, निगाहें ऐसी ना हो कि सिर्फ अपनी ही सीट पर फोकस रह जाए, जिसके चलते ममता बनर्जी का नुकसान हो जाए। तो क्या इस वजह से ममता बनर्जी के ऊपर यह दिल्ली वाला फॉर्मूला लागू कर दिया गया, या यूं कहूं कि बीजेपी ने अलग तरीके से कर दिया है कि दिल्ली का फॉर्मूला यहां लागू कर दिया जाए और जो दिल्ली के अंदर किया गया वही पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाए? दोस्तों, क्या लगता है कि ममता बनर्जी इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाएंगे? क्या सच में आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सीटें भी खतरे में पड़ सकती हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने यह फॉर्मूला लगाया है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।